वेलकम टू विंग क्लासेस। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। इन द लास्ट क्लास मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 25 कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5। अगर आपका इसका सॉल्यूशन नहीं आया या आपको चेक करना है तो अब यहाँ पे कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो 25 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर है जो 25 से डिविजिबल हो सकते हैं? 25 into 1 is 25, 25 into 2 is 50, then 75 100। तो उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो डिवाइड हो सकता है 25 से इन डिजिट के अलावा। तो 6 डिजिट फॉर्म करना है। तो केस 1 क्या होगा? नॉन जीरो वाला। ओके, 25 केस 1 होगा हमारा 25 एट लास्ट। ओके, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 क्रिएट कर लिए एंड इन दोनों में से लास्ट क्या है हमारा? 25 होगा, मतलब 1 इंटू 1 है लास्ट में। ओके ओके, नाउ फर्स्ट डिजिट में नॉन जीरो टर्म नहीं हो सकती फर्स्ट वाले डिजिट में, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले डिजिट में नॉन जीरो टर्म हो गई तो ये 5 डिजिट हो जाएगा, 6 डिजिट नहीं रहेगा। तो जीरो के अलावा जो भी बाकी टर्म्स हैं वो इधर आएंगी। तो 3 टर्म्स हैं जीरो के अलावा। तो लेट से एक टर्म आ गई। अब कितनी बच रही हैं? 3। अब कितनी बच रही है? 2 एंड अब 1। नाउ इसका आंसर कितना आएगा? 9 9 2 जा 18। सो 18 फर्स्ट केस का आंसर ये है। ओके, अब इसमें हम केस सेकंड लाएंगे जो कि 50 होगा एट लास्ट। ठीक है, टर्म्स लिख लेते हैं जिससे हम थोड़ा हमें समझने में आसानी हो। एंड 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। लास्ट में कितना आएगा? 50। दैट मीन्स 1 इंटू 1। जीरो तो लास्ट में आ चुका, तो यहाँ पे अब कितनी आएंगी? जितनी बची है 4 की 4। अब कितनी बची है? 3। अब कितनी बची है? 2। अब 1। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। अब देखो, अब केस 1 और केस 2 आपस में इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स अब एडिशन होगा 18 एंड 24 में, एंड आंसर विल बी 12 एंड 42। आंसर इज 42 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अब एक्सरसाइज से हम कंटिन्यू करते हैं। ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। ओके, सॉरी 7.1, आई एम सो सॉरी, 7.1 है। ओके, सो अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। हमने तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। सो ये अब आपसे खुद सॉल्व होनी चाहिए, नहीं होगी तो आप सॉल्यूशन देखो। तो मेरी सजेशन ये है कि फर्स्ट आप खुद सॉल्व करो, देन सॉल्यूशन देखो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 5 अस्यूमिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहे? रिपीटिशन इज अलाउड। सो रिपीटिशन अलाउड है। तो 3 डिजिट हमें फॉर्म करना है, 1 2 3। एंड कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। 5 नंबर है और इसमें से कोई भी जीरो नहीं है। दैट मीन्स कि लास्ट डिजिट में कोई भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब। सो 5 नो रिपीटेशन अलाउड है। इधर 5 आ गए तो इधर भी 5 आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, एंड इधर भी 5 आ सकते हैं। एंड ये आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। सो 5 क्यूब इज 125। सो फर्स्ट वाले का आंसर इज 125 एंड सेकेंड इज repetition is
नॉट अलाउड। 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 में से लेट से कितने बचे फर्स्ट डिजिट में आने के लिए? ठीक है, 5 चांसेस है। ओके, अब एक यहाँ पे आ चुका, अब कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं। ओके, अब 4 एक और आ चुका, अब कितने बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं। सो आंसर इज 5 इंटू 4 इंटू 3, सो आंसर इज 60। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने तो एडवांस लेवल के इससे भी अच्छे वाले क्वेश्चन कर लिए, तो ये कुछ नहीं है हमारे लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 3 डिजिट even number can be formed using from this digit if digits can be repeated? so repetition है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से हमें कितनी डिजिट का बनाना है? 3, और इवन नंबर बनाना है। दैट मीन्स कि लास्ट वाली जो डिजिट है हमारी, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। एंड रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब अगर यहाँ पे कोई आ गया तो वो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, सो लास्ट वाली में कितने चांसेस हैं? 3 ही है, क्योंकि इवन हमें बनाना है तो उनके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। ओके, फर्स्ट वाली में रिपीटिशन अलाउड है, जो यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, तो कितनी चांसेस है? 6। इधर कितनी है? अगेन 6, एंड मल्टीप्लिकेशन में है ये, सो आंसर विल बी, सो आंसर इज 108। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 letter code can be formed using first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? तो 4 डिजिट का कोड बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, नाउ फर्स्ट कोड के लिए कितने अवेलेबल हैं? 10 के 10 अवेलेबल है। सेकंड के लिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फर्स्ट में जो आ गया वो दोबारा नहीं यूज हो सकता, दैट मीन्स 10 में से एक चला गया, 9 बच रहे हैं। अब 10 में से कितने चले गए? 2 चले गए, अब कितना बचा? 8। अब 3 चले गए 10 में से, अब कितने बच रहे हैं? 7। सो आंसर विल बी 5040। देखो, मैंने जो है कॉन्सेप्ट है मेन चीज, ठीक है, समझने वाली, जैसे लिखना है आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, वो आप खुद से लिखना, ठीक है, वो खुद एनसीईआरटी के 1-2 एग्जाम्पल देखना कि उन्होंने कैसे लिखे हैं सेंटेंस, वैसे आपको लिखना है। विंग क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह मिलेंगे, ठीक है। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9? ओके, 0 to 9 कितनी होती है? टोटल 10 होती है। If each number start with 67 and no digit can appear more than once. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। पहली इंफॉर्मेशन हमें दी है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें बनाना है, 10 टोटल वो हैं, जिसमें से 6 और 7, सॉरी इधर नहीं लिखना मुझे, जिसमें से 6 और 7 फर्स्ट वाले डिजिट में ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो ये तो 1 1 है, एंड रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 0 में 10 में से 2 तो चले गए, मतलब अब 8 चांसेस है इधर आने के लिए। अब इधर कितने हैं? 7 है, एंड अब इधर कितने हैं? 6 हैं, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इज 3 3 6। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? सो कॉइन जब हम टॉस करते हैं उसमें आउटकम 2 ही हो सकते हैं, हेड या टेल, दैट मीन्स 2 आउटकम हो सकते हैं। हमने उसको कितनी बार टॉस किया? 3 बार, 1 2 3,
तो फर्स्ट वाले में आने के कितने चांसेस है? 2 चांसेस है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है पहले वाले कॉइन में। अगेन दोबारा हम जब टॉस करेंगे तो दोबारा दोनों 2 ही चांसेस है, हेड या टेल। अगेन जब दोबारा टॉस करेंगे देन 2 चांसेस हैं, हेड या टेल, एंड ये मल्टीप्लाई होगा एंड आंसर विल बी 8। ओके, so in this question, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags one below the other? मतलब अगर हमें एक सिग्नल जनरेट करना है तो उसके लिए हमें एक फ्लैग दिखाना होता है। अगर हमें 2 सिग्नल जनरेट करने हैं तो एक और फ्लैग दिखाना है। बट अगर ये वाला फ्लैग लेट से 1 जनरेट करता है तो ये 2 करेगा, मतलब हमें डिफरेंट टाइप का सिग्नल जनरेट करना है, तो ये अलग फ्लैग होना चाहिए, ये अलग फ्लैग होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, दैट मीन्स अगर हमें 2 फ्लैग्स जनरेट करने हैं, 2 सिग्नल जनरेट करने हैं, तो फर्स्ट चांस कितना होगा जनरेट करने के लिए? 5 फ्लैग में से 5 होगा। एंड एक फ्लैग अगर हम यहाँ यूज कर चुके हैं तो वो फ्लैग यहाँ पे यूज नहीं होगा। दैट मीन्स अब कितने चांसेस रह गए सिग्नल जनरेट करने के लिए? 4 चांसेस रह गए, और ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। सो आंसर इज 20। ओके, सो 20 वेज हैं हमें हमारे पास सिग्नल जनरेट करने के लिए। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please share, comment and subscribe to Wink Classes. Or you can follow us on Instagram, Wink Classes. ये Instagram की आईडी है, एंड Wink Classes ये हमारी फेसबुक की आईडी है। तो ये दोनों पेजेस को आप फॉलो कर लो, जिससे आप जो भी और क्वेश्चंस हैं जिनका अभी सॉल्यूशन मैंने मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ से आप जाकर उसको फॉलो करके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।